हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 11 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद हम बता दिए थे, उसके बाद वाले क्वेश्चंस को आज हम ट्राई करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। आई हैव कलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम 2017, 2018, 2019। बस उसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, हमेशा हर साल आता है। ओके, ये शायद ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिला के कुछ अराउंड आपके 10-12 मार्क्स आते हैं 100 में से। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ 5% वेटेज है। यानी 100 मार्क अगर टोटल है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 5 मार्क्स ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यों क्यों करना है? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज है ना, डिफरेंशिएशन में यूज है। यू विल बी यूजिंग दिस इन इंटीग्रेशन, है ना। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो उस केस में यू कैन नॉट यूज। कोई सोच रहे होगे कि नहीं, ये तो 4-5 मार्क्स का ही आएगा, हम क्यों पढ़ेंगे? लेकिन इसका यूज है। मैथमेटिक्स में कोई चीज ऐसे खाली में नहीं जाता है ना, उसका यूजेस होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी वही है, उसका यूज होगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो अच्छे से पढ़ लो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम 8th क्वेश्चन तक कर दिए थे। विल बी डिस्कसिंग नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये सब तो अपना हो गया था, है ना। ये सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा? बस कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 इनवर्स में, है ना। अगर साइन इनवर्स है तो उसको हम 10 इनवर्स कन्वर्ट करेंगे। 10 इनवर्स कन्वर्ट करके जस्ट वी विल ऐड देम, जो भी हमारे फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं आज, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली आपको करना क्या है? आई विल बी गिविंग यू हिंट्स, है ना, क्योंकि सारे सब अगर हम बता देंगे तो आप करोगे क्या? तो जस्ट हम हिंट बता देंगे, आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, दिस यू नीड टू प्रूव। तो एलएचएस में क्या दिया है? tan इनवर्स रूट एक्स। आरएचएस में दिया है हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आइदर यू सिंप्लीफाई एलएचएस नहीं तो आरएचएस। तो ऐसे केसेस में आपको फॉर्मूला चाहिए होंगे। फॉर्मूला किस चीज का? फॉर्मूला 11th क्लास में हम जितना फॉर्मूला पढ़े हैं उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम पढ़े हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं 10 के फॉर्म में, दैट इज योर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं। फिर आप पढ़े हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को भी 10 के फॉर्म में पढ़े हैं, दैट इज 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन 2 थीटा को 10 के फॉर्म में ऑब्वियसली आएगा, दैट इज योर 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सब आप पढ़े हो, ये सब आपको यहाँ पे यूज आएंगे, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आरएचएस को अगर हम फोकस करेंगे, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे अगर इसको हम थीटा लेंगे, थीटा तो नहीं लेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस यू नीड टू सिंप्लीफाई, तो ये चीज क्या हो जाएगा? देखो x इज इक्वल टू, अगर हम टेन स्क्वायर पुट कर देंगे, सपोज x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट ईयर व्हाट? cos 2 थीटा। दिस इज नथिंग बट ईयर cos 2 थीटा। तो ये फॉर्म आ गया क्या? cos इनवर्स cos x के फॉर्म में आ गया, यानी cos इनवर्स cos अल्फा के फॉर्म में आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा टू थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। देखो यहाँ पे x इज लाइंग बिटवीन व्हाट? x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो रूट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? यहाँ पे रूट एक्स है ना, रूट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? दैट इज योर x। अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इज रूट एक्स। तो रूट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? देखो, किसी भी नंबर अगर पॉजिटिव है उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। देखो x इज ईयर पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच है, तो रूट एक्स भी 0 का स्क्वायर रूट दैट इज 0, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड माइनस 1 नहीं, 1 का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज 1। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता तो x इज प्लस माइनस 1 होता, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट अगर कोई पूछ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये चीज याद रखना, समझ में आ रहा है? ओके, तो हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव। तो अगर x इज बिटवीन 0 to 1 तो स्क्वायर रूट क्या होगा उसका? वही पॉजिटिव ही होगा, दैट इज बिटवीन इसका स्क्वायर रूट दैट इज 0, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 1। एंड व्हाट इज रूट एक्स? रूट एक्स इज योर टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा इज बिटवीन 0 to 1। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 इज 0 एंड टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 4। तो 2 थीटा हमें चाहिए, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ना, तो 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? दैट इज 0 to पाई बाय 4 into 2 दैट इज पाई बाय 2, है ना। तो 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 2, यानी अल्फा
इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, cos इनवर्स cos अल्फा का ग्राफ क्या होता है, दिस इज योर y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos अल्फा एंड दिस इज योर अल्फा। तो ऐसे आता है ना ग्राफ, 0 टू 2 पाई ये है, दिस इज योर 0 टू पाई। तो पाई में 0 टू पाई के बीच ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या है अल्फा, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा। तो 0 टू पाई के बीच अल्फा आ रहा है, अल्फा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, तो पाई तो और भी छोटा है, मतलब 0 टू पाई बाय 2 के बीच ये लाइन है, ये लाइन क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x इज cos इनवर्स cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू अल्फा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट योर व्हाट 2 थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा को हम क्या लिखेंगे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स है ना, तो थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो ये आपका आ गया क्या, 2 tan इनवर्स रूट एक्स आ गया। तो व्हाट इट विल बी tan इनवर्स रूट एक्स कितना होगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा हाफ cos इनवर्स। समझ में आया ना, ये प्रूव हो गया। ओके, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यू डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज योर टास्क है ना, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 यू डू इट बाय योरसेल्फ, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला है ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो sin x को तुम लिख सकते हो व्हाट, यू कैन राइट, देखो 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स है ना यहाँ पे। तो देखो आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस एक्स का है ना, लेकिन आपके पास फॉर्मूला नहीं है 1 प्लस साइन एक्स का, है ना। आपके पास फॉर्मूला है क्या, आपके पास फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो। देखो यहाँ पे हम एक आपको अप्रोच देंगे, देखो आपके पास 1 प्लस साइन एक्स का रूट ओवर है, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर हाफ है। तो इसको अगर तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे, तो स्क्वायर, अगर इसको तुम y का स्क्वायर, सपोज y का स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे एंड दिस इज योर हाफ, तो हाफ 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 टू कैंसिल हो जाएगा, दिस कैन विल बी और y। तो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे तुम लिख सकते हो क्या, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। 1 प्लस साइन एक्स को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो 1 प्लस साइन एक्स को तुम लिखो, साइन एक्स को तुम लिख सकते हो, वी हैव द फॉर्मूला sin 2x, sin 2x इज 2 sin x cos x, है ना। तो यू कैन राइट sin x, 2x को x कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ये सब 11th में पढ़े हैं ना। जैसे ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको तुम लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 2, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 2, तो ये आपका थीटा हो गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो तुम 1 प्लस साइन एक्स को, इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, है ना। तो इसको तुम स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे कैसे, आपको एक विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो ये 2 ए बी के फॉर्म में है, दैट इज 1 प्लस 2 ए बी के फॉर्म में है। तो 1 को अगर हम स्प्लिट करके लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। देखो हम लिखेंगे 1 को तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, या साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ये क्या बन गया भैया, ये मिल गया आपका व्हाट, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का स्क्वायर बन गया, है ना। देखो इसको स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दैट इज योर 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, दैट इज योर साइन एक्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर लिए स्क्वायर में। कोई भी सिचुएशन से किसी भी सिचुएशन में तुम लोग जा सकते हो, है ना। तो इसको अगर तुम लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स का रूट ओवर, तो सारे चीज में रूट ओवर आ जाएगा, इसमें भी रूट ओवर, एंड इसमें जब रूट ओवर आएगा इट विल बी योर व्हाट, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, है ना। ये चीज समझ में आ गया। ओके, तो ये आपका बन गया sin x बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ये आपका कुछ बन जाएगा माइनस माइनस है तो माइनस 2 है भी, मतलब sin x बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 हो सकता है ना। तो sin x बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हो। फिर ये योर लिख सकते हो sin x बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, फिर इसको लिख के यू कैन सॉल्व इट। समझ में आ रहा है? ओके, यू कैन सॉल्व, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है ये x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ना, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ओके, यू गॉट इट। ओके, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। देखो ये आपका होमवर्क है, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे बोला है ये भी कुछ उस तरह ही क्वेश्चन है। यहाँ पे तो हिंट ही दे दिया है आपको, यहाँ पे तो हिंट दे दिया, हम क्या बताएंगे। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो बोल रहा है।
है ना। देखो प्रीवियस केस में भी ऐसे कर सकते हो, है ना, 1 प्लस साइन एक्स को तुम लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा व्हाट, कॉस व्हाट। देखो इस केस में भी, ये वाले केस में भी वो अप्लाई कर सकते हो। सपोज दिस इज योर 1 प्लस साइन एक्स है, तो तुम इसको लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। एंड पाई बाय 2 माइनस एक्स को तुम वाई ले जाओ, है ना। इसको तुम कुछ दूसरा वेरिएबल ले जाओ y, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस वाई। एंड 1 प्लस कॉस वाई को तुम लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2, तो ये रूट 2 कॉस वाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। फिर इसको भी 1 माइनस साइन एक्स को फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख के यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला ये हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 माइनस cos x that is 2 sin square x by 2, this you will use, है ना, you can use। ओके यहाँ पे भी ये तो बोल दिया हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स, एक्स को अगर हम cos 2 थीटा बोलेंगे तो पहले तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके तो 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर व्हाट इट विल बी रूट 2 cos थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 2 साइन थीटा, फिर यहाँ पे आपका रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा, रूट टू चारों जगह हम कैंसिल करके ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, दिस विल बी योर cos थीटा, दिस विल बी योर माइनस साइन थीटा, है ना। एंड दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। समझ में आ गया है। ओके तो यहाँ पे तुम कैसे लिख सकते हो इसको, इसको तुम लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट इट, यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे cos थीटा अगर डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी व्हाट 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको तुम लिख सकते हो व्हाट 10 पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा, है ना। पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 is 1, तो 10 पाई बाय 4 minus 10 theta, this can be written as 10 pi by 4 plus 1 into 10 theta, and 1 is your 10 pi by 4 into 10 theta। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, 10a minus 10b डिवाइडेड बाय 1 plus 10a 10b, तो इसको तुम लिख सकते हो 10 इनवर्स बट 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, 10a minus b के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। इसको अगर देखोगे x, x यहाँ पे आपका कंडीशन दिया है एंड आपके ये लिए हो तुम क्या, ये लिए हो x इज इक्वल टू योर व्हाट cos 2 थीटा, तो आपको देखना है ना कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ना, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x इज व्हाट cos 2 थीटा, मतलब cos 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है व्हाट माइनस 1 बाय रूट 2 टू 1, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 टू cos इनवर्स 1 में लाई करेगा, है ना। ये ध्यान देना कि cos 2 थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से ये सब भी चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान देना है। तो 2 थीटा अगर थीटा यहाँ के बीच रहा या पाई थीटा आपको मिल जाएगा, थीटा यहाँ पे रेंज मिल जाएगा आपको इसी फॉर्मूले से, एंड थीटा अगर मिल गया तो पाई बाय 4 माइनस थीटा भी आप दिखा सकते हो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो अगर वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच रहा तो टेन इनवर्स 10 अल्फा विल बी योर अल्फा, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा ये लाई करेगा, है ना। एनसीईआरटी में बस ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, हम कितने बार ये आपको बताएंगे, है ना। तो ये आपको खुद करना है, ओके। एक बार करो, अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, cos 2 थीटा इज बिटवीन माइनस 1 बाय रूट 2 टू 1, है ना। समझ में आ रहा है। तो 2 थीटा विल लाई बिटवीन व्हाट cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 कितना है यहाँ पे लिखो, एंड cos इनवर्स 1 यहाँ पे लिखो, है ना। cos इनवर्स 1 इज 0, लेकिन cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 0 से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे इनइक्वालिटी कंडीशन आएगा, क्यों, क्योंकि cos 2 थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे डिक्रीज फंक्शन कर रहा है, यानी थीटा जब आप बढ़ाओगे तो आपका उसका y का वैल्यू कम होते जाएगा, है ना। तो ऐसे में आपको 2 थीटा का कुछ वैल्यू मिलेगा, तो थीटा यू कैन फाइंड, थीटा का कुछ वैल्यू भी आएगा, तो थीटा जब वैल्यू आएगा यहाँ पे माइनस करके इनइक्वालिटी को चेंज करो, नहीं तो इसको यहाँ साइड इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, है ना। सपोज इसके यहाँ पे x एंड y है, तो ये जब माइनस थीटा करोगे तो y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी y, दिस विल बी माइनस माइनस के साथ, है ना, माइनस के साथ। फिर पाई बाय 4 ऐड कर दोगे तो पाई बाय 4 माइनस थीटा का भी रेंज आ जाएगा, अगर ये रेंज जो भी रेंज है अगर वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच रहा, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच tan इनवर्स 10x इज लाइक दिस, दैट इज y इज इक्वल टू अल्फा, है ना। इसलिए अगर अल्फा तो ये आपको पाई बाय 4 माइनस थीटा देगा वैल्यू, एंड व्हाट इज दिस पाई बाय 4 माइनस थीटा इज पाई बाय 4, व्हाट इज थीटा, तुम थीटा के लिए हो, थीटा तुम लिए हो, थीटा तुम लिए हो व्हाट, दिस इज योर x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 थीटा विल बी cos इनवर्स x, है ना। तो थीटा हो जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x, है ना।
पाई/4 माइनस, देखो ये सब सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन चीज एक्चुअली यहाँ पे है ना। अगर तुम्हें दिमाग यूज करना नहीं आता तो यू कैंट सॉल्व इट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आप सॉल्यूशन देख के भी बता सकते हो कि tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस थीटा इज पाई/4 माइनस थीटा, लेकिन वो ब्लाइंडली कह रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है कि पाई/4 माइनस थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 रह रहा है कि नहीं। अगर रह रहा है तो उसको प्रूव करो, यहाँ पे दिखाओ कि पाई/4 माइनस थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 में रह रहा है, इसलिए हम इसको लिखे। अगर नहीं रहेगा एंड द टीचर इज स्ट्रिक्ट, अगर कोई भी टीचर आपका चेक कर रहा है अगर स्ट्रिक्ट है तो मार काटेगा, समझ में आ रहा है। तो पहले आपको प्रूव करना है कि पाई/4 माइनस थीटा इज बिटवीन माइनस पाई/2 से पाई/2, देन यू राइट tan इनवर्स tan x इज डायरेक्ट x। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 9 पाई, आपको प्रूफ करना है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को प्रूफ करना है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो 9/4 दोनों में कॉमन है ना, तो 9/4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन लेके यहाँ पे कितना बचा, दैट इज पाई/2। 9/4 कर देंगे तो पाई/2 बचेगा, 4 इंटू 2 जाए 4 इंटू 2 इज 8, पाई/2 बचा, दिस विल बी साइन इनवर्स 1/3। एंड व्हाट इज दिस, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना होता है, दैट इज cos इनवर्स x होता है, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज पाई/2 इन द वैलिड डोमेन। ओके, दिस विल बी वैलिड डोमेन में है ना, 1/3 इज बिटवीन -1 to 1, तो ये आपका हो जाएगा 9/4, दिस विल बी cos इनवर्स 1/3। ओके, एंड इसको आपको सॉल्व करना है, cos इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में यहाँ पे दिया है, तो cos इनवर्स 1/3 को आप ले जाओगे थीटा, लेट cos इनवर्स 1/3 इज थीटा, तो थीटा आ जाएगा आपका 1/3, तो ये कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 9 माइनस 1 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 का रूट ओवर, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी स्क्वायर रूट, तो रूट 4 इज 2, 2 रूट 2, तो दिस विल बी 2 रूट 2। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ओके, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, तो थीटा यहाँ पे मिल गया। दिस इज थीटा, तुम इसको ओरिजिनली लिए थे ना, cos इनवर्स 1/3 को थीटा लिए थे, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी यहाँ पे आपको x निकालना है ना। सॉल्व यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। जहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दिया होगा उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें दोनों साइड हम 10 अप्लाई कर देंगे, नहीं तो कुछ तो अप्लाई कर देंगे, है ना। हम आपको यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो 10 अप्लाई कर देंगे, ताकि tan ऑफ tan इनवर्स x x बन जाए, यानी tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, इन वैलिड रेंज, अगर x इज रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है, f ऑफ f इनवर्स x इज x इन इट्स डोमेन। तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, tan इनवर्स x का डोमेन इज व्हाट, एनी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर, सपोज यहाँ पे cos x है, cos x तो रियल नंबर ही है, -1 to 1 है, तो ये यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे tan ऑफ ये, तो यू कैन सॉल्व इट। देखो यहाँ पे इस साइड भी 10 अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड भी 10 अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 10 of 2 tan inverse cos x, यहाँ पे आएगा tan of tan inverse 2 cosec x, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 2 थीटा के फॉर्म में आ गया, है ना, tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा, दैट इज थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स cos x, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सॉरी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज योर व्हाट, tan इनवर्स cos x। ओके, तो व्हाट इट विल बी 2 ऑफ tan इनवर्स cos x, ये आपका रियल नंबर है, तो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, दैट इज व्हाट, tan ऑफ tan इनवर्स x इज x, तो tan ऑफ tan इनवर्स cos x इज cos x, है ना। tan ऑफ tan इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आपका क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan ऑफ tan इनवर्स cos x का स्क्वायर है, तो tan ऑफ tan इनवर्स cos x इज cos x का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर x, तो ये आपका बन गया tan ऑफ tan इनवर्स 2 cosec x, दैट इज 2 cosec x। क्योंकि ये हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 cosec x इज एनी रियल नंबर, है ना, तो रियल नंबर में tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है, तो यहाँ पे अगर रह जाएगा 2 cosec x, तो इसका वैल्यू भी 2 cosec x होगा। यहाँ पे आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है बस, है ना। दिस इज योर 2 cos x, this is your 1 minus cos square x is your sin square x, this will be your 2 cosec x, तो 2 2 cancel, this will be cos x is equal to sin square x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक sin x मल्टीप्लाई होगा cosec x के साथ, दोनों मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि sin x is reciprocal of cosec x, एंड एक sin x बच जाएगा, यानी cos x is equal to sin x, it means what,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी टेन एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स विल बी 1, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। ओके, एक्स विल बी टेन इनवर्स 1, सो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 14 भी वही करना है, इस साइड 10 अप्लाई करो, इस साइड अब 10 अप्लाई करो, लेकिन उस केस में आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर तुम 10 अप्लाई करोगे हाफ टेन इनवर्स एक्स, तो आपके लिए यहाँ पे टेन ऑफ थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो अभी क्या करोगे, 2 यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी नथिंग बट 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अभी टेन टू थीटा तुम लिख सकते हो, लेकिन टेन थीटा बाय 2 लिखना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, तो टेन टू थीटा ये लिखना, यहाँ पे 10 अप्लाई करोगे तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका टेन ऑफ टू टेन इनवर्स टू थीटा दैट इज टेन टू थीटा, इट मीन्स टू टेन थीटा दैट इज टू टेन थीटा, थीटा इज टेन इनवर्स 1 minus x divided by 1 plus x divided by 1 minus 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, so this will be 1 minus tan of tan inverse 1 minus x divided by 1 plus x का square, है ना। तो ये आपका हो गया हुआ 2 tan tan inverse x, तो वो हो जाएगा tan of tan inverse x x हो जाएगा, तो this will be 2 x that is 1 minus x divided by 1 plus x, and this will be what, 1 minus इसका square that is 1 minus x and 1 plus x का square is equal to tan of tan inverse x is x। इसको solve करो, you can find x, है ना। ओके ओके, समझ में आया। यहाँ पे क्या दिया है, तो बहुत इजी है, टेन इनवर्स एक्स दिया है, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पूछ रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले जाएंगे, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा ले जाएंगे तो टेन थीटा आपका बन जाएगा व्हाट, tan theta will be how much, tan theta will be your x, okay, this is your theta, theta is what, tan theta is x, it means opposite by hypotenuse, sorry opposite by adjacent will be x, x divided by 1 is x, तो ये आपका क्या बना 1 plus x square का रूट ओवर, ये 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 1 plus x square का रूट ओवर। ओके, तो आपको साइन थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा ही तो फाइंड करना है, दिस इज साइन टेन इनवर्स एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन टेन इनवर्स एक्स को थीटा, तो आपको साइन थीटा फाइंड करना है, व्हाट इज साइन थीटा हियर, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ opposite by hypotenuse x divided by root over of 1 plus x square, कहाँ पे है, ओके समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे यू कैन इजीली सॉल्व, देखो ये आपको दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना, दिस इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या करो ना, -2 साइन इनवर्स को यहाँ पे लाओ, देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे केसेस में जहां भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया हो उसको तुम f ऑफ f इनवर्स x के फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करो, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स में लिखने के लिए ट्राई करो, तो व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, इसको तुम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख दो, इसको तुम राइट हैंड साइड ले जाओ दैट इज पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड हम साइन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स विल बी 1 माइनस एक्स, है ना, एंड इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है लेकिन पाई बाय 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे cos 2 थीटा निकालो, व्हाट इज cos 2 थीटा, इसको तुम लिख सकते हो, cos 2 थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, cos 2 थीटा को लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन cos के फॉर्म में लिखो तो cos ऑफ साइन इनवर्स x, वो भी डिफरेंट आपका डिफिकल्ट आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो हम उसको बस साइन इनवर्स x के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका है थीटा, यहाँ पे है साइन इनवर्स x, तो you can write cos square theta minus sin square theta, and what is cos square theta, 1 minus sin square theta, तो 1 minus sin square theta minus sin square theta will be 1 minus 2 sin square theta, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 minus 2 sin square theta, it means sin का sin inverse x का square, हाँ sin square theta is this sin square sin inverse x, okay, तो इस यहाँ पे मिला 1 minus x, तो 1 minus x will be 1 minus 2, what is this, sin of sin inverse x is x, तो x का square, okay, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको यू कैन सॉल्व, 1 1 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इस साइड आया, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, तो ये आपका बन गया x मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गया। ओके,
तो यहाँ पे क्या बना, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज 0, तो x इज इक्वल टू हाफ। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो दोनों को हम अभी पुट करना चाहेंगे। x इज इक्वल टू हो भी नहीं सकता है, कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है, लेकिन पुट करने से वो डिफरेंट वैल्यू आता है, तो यू विल बी पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पुट करोगे x इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1, है ना। व्हाट इज दिस वैल्यू, साइन इनवर्स 1, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, तो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, इट मींस 0 तो हो गया, 0 0 तो हो गया, 0 तो ऑब्वियसली होगा। हाफ पुट करेंगे, व्हाट इज दिस, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, दैट इज साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब बनता है, जब पाई बाय, क्या कब होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री में, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, दैट इज 2 साइन इनवर्स हाफ। ओके, तो पाई बाय 6 माइनस 2, व्हाट इज दिस, साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाय 6 अगेन, तो ये बन गया आपका पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 माइनस your pi by 3 will be your what, 3 pi minus 6 pi will be minus 3 pi by 18, है ना। तो ये आपका बन गया कितना, माइनस पाई बाय 6, है ना, माइनस पाई बाय 6 बना। तो RHS में इक्वल नहीं हो रहा है, दिस इज माइनस पाई बाय 6 इस साइड आ रहा है, यहाँ पे पाई बाय 2 होना चाहिए। इट मींस यू विल बी रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, हाफ को रिजेक्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, तो और का सेंस आएगा दिस और दिस, तो यहाँ पे हमें टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू हाफ में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, बस 0। ओके, सॉल्यूशन के केसेस में वही करना है, जब आपका और सेंस आ रहा है आपको पुट करना है वो, और उसके बाद आंसर सॉल्यूशन लिखना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 17 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, है ना, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ है नहीं, यहाँ पे बस बोल रखा है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय y माइनस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y विल बी इक्वल टू, है ना, बट इट विल बी इक्वल टू। तो आपको यहाँ पे बस सॉल्व करना है इसको। इसको तुम लिख सकते हो व्हाट, इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स x बाय y प्लस इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स माइनस ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y, है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज tan इनवर्स x बाय y प्लस दिस this that is your minus x minus y divided by x plus y, okay, divided by 1 minus 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 plus हो जाएगा, तो 1 plus x divided by divided multiplied by x minus y x plus y, इसको बस सॉल्व करो, है ना, इसको बस आपको सॉल्व कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कंडीशन नहीं दे रहा है ना एक्स वाई का, तो यही बस अप्लाई कर दो फॉर्मूला, आपके बुक्स में यही फॉर्मूला दिया है, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई करने का नहीं जरूरत है, हम आपको बस कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आपके बुक्स में बस यही फॉर्मूला है, दैट इज एक्स वाई लेस देन 1 के लिए, है ना, दैट इज tan इनवर्स x प्लस सॉरी tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला दिया है, तो यही फॉर्मूला हमको अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको प्लस करके माइनस अंदर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x, है ना, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स x को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स माइनस x, तो माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज प्लस tan इनवर्स माइनस दिस, तो प्लस करके यू जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला। हम माइनस का फॉर्मूला नहीं पढ़े, है ना, हम उसको उसी फॉर्मूला में हम अप्लाई करते करते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ओके, समझ में आएगा, ओके, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। लेकिन आपको अगर ये एंट्रांस में आएगा ना, अगर इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन एंट्रांस, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, आपको x एक वैल्यू ले जाना है, y एक वैल्यू ले जाना है। यहाँ पे थोड़ी उतना बड़ा तुम करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे बस x का कुछ वैल्यू ले लो जो नॉन होगा आपके लिए। जैसे आप सपोज ले लो 10 x कैन बी योर व्हाट 0, है ना, x can be your 0 and y can be your 1, है ना, 0 डिवाइडेड बाय 1 विल बी tan इनवर्स 0, है ना। ये बस ट्रिक है, ये बस इतना सीरियसली मत लेना, लेकिन ऐसे करते हैं, बहुत लड़के करते हैं, IIT जेई में क्वेश्चंस आते हैं, अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये ट्रिक पुराना हो गया, लेकिन जेई मेन आपके, नहीं तो नीट वगैरह में फिजिक्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आप डायमेंशन से कर सकते हो, ये तो ऐसे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो ना। यहाँ पे आपको देखो x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है ना, ये बस थोड़ा बस ऐसे दिमाग लगाने वाला कुछ यहाँ पे चीज नहीं है, बट यू जस्ट नो दिस कि ये ट्रिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 ले लो, y इज इक्वल टू 1 ले लो, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स व्हाट इज दिस, x माइनस y विल बी 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, है ना, तो ये आपका बन गया 0, tan कहाँ पे 0 होता है 0, तो tan इनवर्स 0 इज 0, 0 माइनस tan इनवर्स माइनस 1,
है ना। तो ये कितना होगा, माइनस इस साइड आ जाएगा ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस ये साइड आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दिस विल बी टेन इनवर्स वन, एंड टेन कब वन होता है, पाई बाय फोर में, तो आपको आंसर पाई बाय फोर मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो एग्जाम्स वगैरह में, एंट्रांसेस में, लेकिन बोर्ड्स में ऐसे नहीं करोगे। अगर इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो लिख सकते हो, अगर एक मार्क वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट तुम 5/4 लिख सकते हो, बट अगर आपका इसको डिस्क्रिप्टिव में निकालना है तो यू कैनॉट अप्लाई दीज थिंग्स, है ना। यहाँ पे आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करना है। आई थिंक यहाँ पे एंड हो रहा है आपके मिसलेनियस, है ना। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे ना, सीबीएसई बोर्ड के। तो सीबीएसई बोर्ड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मीन्स प्रूफ दैट इसका वैल्यू है पाई बाय टू। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। ओके, 2019 का किसी सेट में, सेट डिफरेंट डिफरेंट सेट है, किसी सेट में ये क्वेश्चन आया था। दिस इज योर शायद 4 मार्क वाला क्वेश्चन है। ओके, किसी भी मार्क वाला क्वेश्चन हो, इसको आपको सॉल्व करना है। दैट इसको आपको लिखना है, दैट इज साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो आपको बारी बारी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है प्लस इसको करना है। अगर पाई बाय टू है तो आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एलएचएस में आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम कैसे बताए थे, अगर साइन इनवर्स है उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स है तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो पहले हम ये पेयर को लेंगे, दैट इज योर साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 63/65, है ना। इसको आपको प्रूफ करना है पाई बाय टू। ये पेयर लोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5, पहले थीटा ले जाओ, लेट साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा आपका बन जाएगा कितना, 4/5, है ना। तो साइन थीटा ये है, दिस विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, दिस इज 4/5, तो ये आपका बन गया 3, है ना। तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, है ना। तो थीटा को तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स 4/3। तो इसको तुम कन्वर्ट कर दिए किसमें, टेन इनवर्स 4/3 में, प्लस टेन इनवर्स 5/12, है ना। तो ये दोनों को सम करने से अगर हमें a मिल रहा है तो a विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, इसको लिखना है xy फॉर्म में दे दिया है, दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो xy हमें देखना है क्या है, दोनों तो पॉजिटिव है, लेकिन xy देखना है, लेस देन 1 है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो व्हाट इज दिस, xy इज व्हाट 4/3 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 5/12, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस विल बी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/12, दैट इज योर 20 डिवाइडेड बाय 36, है ना। तो 20 डिवाइडेड बाय 36 इज लेस देन 1, 20 यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इट विल बी लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे अगर लेस देन 1 हुआ तो फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज टेन इनवर्स 4/3 plus 5/12 divided by 1 minus 4/3 multiplied by 5/12, है ना। बस tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy। ओके, तो देखो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में क्या है, आपके एनसीईआरटी में बस यही फॉर्मूला है, दैट इज xy लेस देन 1 के लिए, तो आपको यही क्वेश्चंस में आएगा। ज़्यादा घबराओ मत, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर बोर्ड्स में अच्छा करना है तो बस यही फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने के लिए या कुछ एंट्रांसेस क्लियर करने के लिए दूसरे फॉर्मूला भी आप अप्लाई करो। ओके, तो दिस विल बी नथिंग बट योर टेन इनवर्स, दिस इज योर व्हाट 12 4 48 48 प्लस 15 दैट इज 63, 63 डिवाइडेड बाय 36। तो नीचे भी वही 36 आएगा, 36 माइनस 20 दैट इज 36 माइनस व्हाट 20, है ना 20। तो 36 माइनस 20 इज 36 माइनस 20 इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 36, तो 36 कैंसिल हुआ, तो टेन इनवर्स 63/16। तो आपको क्या प्रूफ करना है, a प्लस कॉस इनवर्स 63/65, a प्लस ये आपको मिल गया a, तो a प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये क्या होता होगा, देखो पाई बाय टू है, मतलब पाई बाय टू कब बनता है, जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिल गया कॉस इनवर्स x, तो हम इसको फिर टेन इनवर्स में लिख, सॉरी इसको फिर टेन इनवर्स में लिख के ये पूरा उतना हम नहीं बनाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को, दिस इज योर a, तो दिस इज कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स 63/16, है ना, टेन इनवर्स 63/16। तो इसको तुम लिख दो, अगर साइन इनवर्स 63/65 लिख दोगे तो साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, आपका बन जाएगा पाई बाय टू, है ना। तो जस्ट अप्लाई हियर, इसको तुम टेन इनवर्स 63/16 को थीटा ले जाओगे, दैट इज a को तुम थीटा ले गए, तो थीटा टेन थीटा आपका बना 63/16, है ना। दिस विल बी 63 डिवाइडेड बाय 16। ओके,
तो ये आपका होता होगा कुछ, है ना, ये आपका सपोज 65 है, होगा ऑब्वियसली 65 होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो, रूट ओवर करो, तो ये आ जाएगा 65। ओके, यू जस्ट डू इट, ये आएगा। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 65, क्योंकि साइन थीटा इज 63 डिवाइडेड बाय 65। तो थीटा को क्या, या ए को तुम क्या लिखे, साइन इनवर्स 63 बाय 65। आपके पास है sin inverse 63 by 65, cos inverse 63 by 65, and we know sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 in the valid range। ये valid range में है, 63 by 65 is less than 1, मतलब -1 to 1 के बीच है, तो इसको तुम लिख सकते हो pi by 2। ओके, ये बस स्क्वायर करके देखो। ओके, देखो 3 का स्क्वायर इज 9, है ना, एंड 6 का स्क्वायर इज 36। ओके, आप सॉल्व करो, 63 है, दिस इज 16 है, दिस इज योर 9 है, आपके जो यूनिट डिजिट दैट इज 9, इसका 6 है, मतलब 9 6 5 है, तो इसका स्क्वायर रूट होता होगा 65। देखो जस्ट राइट, ये आएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स लगेगा। ओके, 29 क्वेश्चंस होते हैं, 5 वाला भी क्वेश्चन होता है आपका 5 मिनट्स। अगर तुम मल्टीप्लाई करते जाओ 29 पे, 30 क्वेश्चंस अगर देखोगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 150, सॉरी 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक क्वेश्चन को अगर तुम 5 मिनट्स ले रहे हो तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 150। तो 60 60 120 प्लस 30 यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स में अच्छे से तुम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, वो भी 5 मिनट्स लेके, ये तो 5 मिनट्स नहीं लगेगा। ओके, ये हम समझा रहे हैं इसीलिए लग रहा है, नहीं तो नहीं लगेगा। आपको जब प्रो हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वेट मच, है ना, आपको 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते दिखेंगे। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे दिया है क्या, कॉस इनवर्स में दिया है 12/13, यहाँ पे साइन इनवर्स में दिया है 3/5। ये आपका शायद 2019 का कोई दूसरे सेट का क्वेश्चन है। तो ये आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65, है ना। तो यू इसको तुम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको तुम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। देखो ये से अगर करते जाओगे ना, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा ये वैल्यूज। देखो ये कॉस इनवर्स 12/13 है, इट मीन्स कॉस थीटा इज 12/13। तो कॉस थीटा इज लिखना है, बोर्ड में लिखना है कि कॉस इनवर्स 12/13 सपोज थीटा है, तो कॉस थीटा इज 12/13, है ना। तो cos थीटा यहाँ पे आया 12/13, तो ये आपका हो गया 5। तो ये होगा tan थीटा इज 5/12, तो थीटा इज tan इनवर्स 5/12। तो तुम इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 5/12, प्लस इसको भी लिख सकते हो sin इनवर्स, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, sin थीटा इज 3/5 होगा, इसको अगर थीटा लोगे तो sin थीटा इज 3/5, तो ये आपका हो गया 4। तो tan थीटा कितना बनेगा 3/4, तो थीटा को तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4। तो बस सॉल्व करो इसको। ये आपका xy is obviously less than 1, 5/12 multiplied by 3/4 is less than 1, and these two are positive, मतलब फास्ट फॉर्मूला। देखो हमेशा फास्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, आपके एनसीईआरटी में कुछ दूसरा फॉर्मूला नहीं दिया है। तो दिस विल बी tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ये कुछ tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, एंड उसको हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बहुत इजीली। tan थीटा tan इनवर्स उसको तुम थीटा ले जाओगे, उसका एक कुछ ट्रायंगल आ जाएगा, दैट यू कैन solve for sin theta। sin theta कुछ आएगा, that is 556/65 आएगा, and theta will be sin inverse 56/65। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे सॉल्व दे दिया है ना, सॉल्व दे दिया, दिस इज शायद 2016 का क्वेश्चन है, तब हम दिए थे बोर्ड। ओके, तो दिस विल बी व्हाट tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स, ये प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए, यानी यू नीड टू फाइंड x। तो जब x फाइंड करने के लिए बोलेगा तब हम क्या ले जाएंगे, f ऑफ f इनवर्स x के लिए हम देखेंगे, यानी इस साइड हम 10 ले जाएंगे, है ना, एंड इस साइड भी हम 10 ले जाएंगे। तो दिस विल बी tan ऑफ a प्लस b, दिस इज योर a, दिस इज योर b। तो व्हाट कितना होगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। इन इस साइड आपका 1 आएगा, बिकॉज 10 पाई बाय 4 इज 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 10a दैट इज 10 ऑफ tan इनवर्स 4x, तो ये आएगा f ऑफ f इनवर्स x दैट इज x, बिकॉज यहाँ पे 10 है, इसलिए 10 ऑफ tan इनवर्स x, x तो कोई भी रियल नंबर होगा, दैट इज 4x, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा, तो डायरेक्ट आपको 4x लिख देना है, प्लस 10 ऑफ tan इनवर्स 6x विल बी 6x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, दैट इज 10a multiplied by 10b। what is 10a, 10 of tan inverse 4x is 4x, that is 4x multiplied by 6x, that will be 24x square। तो ये आपका ये सॉल्व हो गया, दिस इज 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर। तो सॉल्व कर सकते हो, 24x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यू जस्ट हैव टू फाइंड हियर x।
ओके समझ में आया? फिर x जब फाइंड करोगे यहाँ पे देखना, x अगर यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, x का दो वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखना है आपको कि x यहाँ पे रखने से ये फंक्शन वैलिड हो रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पे अगर वैलिड नहीं होगा तो उसी x को आपको रिजेक्ट करना है। ओके समझ में आ गया? ओके तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके यहाँ पे भी वही है, बस समझ में आ रहा है ना। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, यू कैन फाइंड टेन इनवर्स के फॉर्म में। एंड टेन इनवर्स एक्स को तुम लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो तुम इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x, है ना। ये भी आपको पता है। ओके दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी आपको ऑब्वियस ही आएगा, ये बहुत इजी है आपका, है ना। ये यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी प्लस टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी विल बी इज इक्वल टू बी बाय ए प्रूव करना है। तो आपके पास LHS क्या है, दैट इज योर टेन पाई बाय फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी, है ना, प्लस tan of pi by 4 minus half cos inverse a by b, है ना। तो यहाँ पे देखो हाफ cos inverse a by b है ना। तो tan pi by 4 इसको अगर हम cos inverse a by b को, सपोज हम cos inverse a by b को या a by b को, सपोज a by b को हम ले रहे हैं 2 थीटा, है ना। तो अगर a by b को cos 2 थीटा ले रहे हैं, सॉरी a by b को अगर हम ले रहे हैं cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बट इट विल बी tan pi by 4 प्लस हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा, है ना। तो 2 थीटा 2 हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा, हम यहाँ पे वैलिड रेंज में लेंगे, दैट इज 2 थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई है। ओके समझ में आ रहा है? ओके तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा। ओके एंड दिस विल बी tan पाई बाय 4 माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 थीटा। ओके तो 2 2 cancel, this will be tan pi by 4 plus theta, this will be what, tan pi by 4 minus theta। तो इसको बस सॉल्व करो, what it will be, tan pi by 4 plus theta is tan pi by 4 plus tan theta divided by 1 minus tan pi by 4 tan theta, that is 1, tan pi by 4 is 1, 1 plus tan theta divided by 1 minus tan A tan B, tan pi by 4 tan theta, that is 1 into tan theta, that is tan theta, plus this will be what, 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta। ओके समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया कुछ दिस इज व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा है? ओके एंड इसको यहाँ पे रख देना है। एंड व्हाट इज 2b बाय ए, अगर RHS को हम सॉल्व करेंगे 2b बाय ए, तो हम क्या लिए हैं, व्हाट इज दिस, a बाय b को हम cos 2 थीटा लिए हैं, तो b बाय ए आपका आ जाएगा कितना, 1 बाय cos 2 थीटा, है ना, 1 बाय cos 2 थीटा, दैट इज sec 2 थीटा। तो 2b बाय कितना आएगा, 2 sec 2 थीटा, यानी इसको तुम्हें प्रूफ करना है 2 sec 2 थीटा में। अगर 2 sec 2 थीटा में प्रूफ कर दिए तो ये आ जाएगा, है ना। तो यू जस्ट यू नो द फॉर्मूलाज, है ना। You know the formula 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, है ना। you know the formula, बहुत सारे फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट अप्लाई हियर 1 plus tan theta का स्क्वायर को कन्वर्ट करो, स्प्लिट करो, इसको भी स्प्लिट करो, आपको यहाँ पे आपको वे मिल जाएगा, है ना। इसको यू कैन इजिली प्रूफ। समझ में आ रहा है? कितना आप हम आपको हिंट देंगे, अगर नहीं हो रहा है देन यू जस्ट आस्क मी। ओके इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय यू हैव 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, इसको अगर 2 sec 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिए तो यू कैन इजीली प्रूव दैट इज इक्वल टू 2b बाय a। ओके तो ये प्रूफ करना ट्राई करो, ये तो आपके सिंपल है, 11th का कंसेप्ट है ना। ओके नाउ अगेन सॉल्व फॉर x, है ना। सॉल्व फॉर x आपको दिया है, दैट इज देखो सॉल्व फॉर x दिया है, मतलब आपको 10 ले जाना है दोनों साइड, लेकिन 10 तभी लोगे जब इसको तुम अलग करोगे, 2 को इस साइड लेंगे, तो 2 tan इनवर्स 2 minus x divided by 2 plus x is equal to, that is tan inverse x by 2 and x is greater than 0। तो यहाँ पे 10 अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 10 अप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी व्हाट x by 2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्म, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अप्लाई करके कुछ x के फॉर्म में आ जाएगा, या सपोज f ऑफ x, तो x को यहाँ पे यू कैन सॉल्व, है ना। ओके अगर इसको तुम सॉल्व कर रहे हो एंड आपका x अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हम उसको लेंगे नहीं। सपोज यहाँ पे तुम सॉल्व किए
एंड x इज -2 आया तो हम उसको नहीं लेंगे, है ना। जो x ग्रेटर देन होगा उसको लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? तो x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स आपको बस पॉजिटिव नंबर्स लेना है। कुछ भी सॉल्व हो जाएगा तो उसको लेना नहीं है, बस आपको पॉजिटिव नंबर्स लेना है क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। ओके, फिर आपको ये चीज दिया है 2 साइन, ये तो बहुत ईजी है। 2 साइन इनवर्स को तुम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, ये तो टेन इनवर्स में है। माइनस को इस साइड ले जाओ, है ना, माइनस को इस साइड ले जाओ, अंदर में ले जाओ माइनस को, है ना। एंड यू जस्ट सॉल्व इट बाय फर्स्ट फॉर्मूला, है ना। 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या क्या लिख सकते हो? दिस इज योर साइन इनवर्स 3/5 को तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स 3/4। एंड हाउ कैन यू राइट 2 टेन इनवर्स 3/4? You can write it as tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/4. So xy is less than 1, 3/4 multiplied by 3/4, that is x square less than 1, है ना। less than 1 मतलब first formula, that is 2, sorry, tan inverse 2x मतलब 3/4 plus 3/4, that is 6/4 divided by tan inverse this divided by 1 minus xy, that is 1 minus 3 3 जा 9, 9/16, है ना। समझ में आ गया? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो जस्ट आपको ये सॉल्व कर देना है, ये टेन इनवर्स में मिल गया, ये भी टेन इनवर्स में मिल जाएगा। यू जस्ट कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे भैया, ये तो बताओ तो मुझे। दिस विल बी व्हाट, टेन इनवर्स 6/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16 इज 16 माइनस 9 इज 7, 7 डे बाय 16। इट मीन्स ये कितना बना 6/4, ऊपर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बना कितना 4 4 जा कितना बना 16, तो 60, 6 4 जा 24, 24/7 बना, है ना। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 को तुम लिख सकते हो टेन इनवर्स 24/7। एंड व्हाट इट इज, माइनस माइनस को तुम अंदर ले जाओ, टेन इनवर्स -17/30। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यू जस्ट फाइंड इट। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा देखना है ये 24/7 हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यू कैन इजीली प्रूव। देखो ये वाले क्वेश्चंस में वही है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको प्रूव करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको साइन के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करना है ना। साइन इनवर्स 1 बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो दोनों साइड हम साइन ले जाएंगे, यहाँ पे साइन यहाँ पे साइन। तो ये आपका ऑब्वियसली मिल जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से, है ना। ट्रायंगल्स लेके यू कैन फाइंड यहाँ पे साइन ऑफ, देखो ये चीज कैसे होगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले जाओ, तो कॉस थीटा आपका हो गया एक्स, है ना। तो कॉस थीटा ये आपका हो गया एक्स, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इज एक्स, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बनेगा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो आपका कितना बना, ये साइन थीटा बना कितना, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बना रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स। तो ये कितना बना साइन थीटा कितना बना रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर में अगर प्रूफ कर दिए तो आपको इजीली यू कैन डू। समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे भी वही है भैया, यहाँ पे भी वही है। देखो cos इनवर्स x बाय ए प्लस cos इनवर्स y बाय बी इज इक्वल टू अल्फा दिया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos दोनों साइड ले जाएंगे, दिस इज योर cos अल्फा हो गया। ओके, तो यहाँ पे cos ए cos b माइनस sin ए sin b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज योर a दिस इज योर b। तो cos ए cos b माइनस sin ए sin b, तो cos a तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, cos b तो ऑब्वियसली मिल जाएगा क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स x इज s, cos ऑफ cos इनवर्स y इज y। बट जब हम साइन ऑफ cos इनवर्स x बाय a में आएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा ले जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे हम साइन ऑफ cos इनवर्स x बाय a में, तो इसको हम थीटा ले जाएंगे, तो cos थीटा आपका हो जाएगा x बाय a, दैट इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा, दैट इज x बाय a, है ना। तो ये आपका बन जाएगा s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। तो साइन थीटा कितना बना, साइन थीटा हमें चाहिए, साइन थीटा बना रूट ओवर ऑफ s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ओके, तो साइन थीटा मिला, साइन साइन ए मिला, साइन बी भी हम बना सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस अल्फा, तब वहाँ पे हम ये चीज हमें मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, है ना। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करोगे तो मिल जाएगा। ओके, तो बस बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो, ऐसे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे किए, अगर कुछ डाउट है आपका तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, हमें पूछ सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में, है ना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में दे दिया जाएगा। एंड ज्यादातर फर्स्ट कंसेप्ट में ही आएंगे, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, समझ में आया?
ओके, तो आपको ये चीज अच्छे से करना है, समझ में आ रहा है? ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग सम हॉट्स प्रॉब्लम, आपको बस हिंट दे देंगे, यू जस्ट नीड टू सॉल्व ऑन योर ओन, है ना? अगर कुछ डाउट होगा तो हमें पूछ सकते हो। आज जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए मिसलेनियस प्लस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस, अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, तो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।